हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है बीपीएससी की तरफ से। वही अपडेट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें। और भी इसके अलावा जो भी अपडेट है उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि आयु सीमा के बारे में बात करेंगे, डोमिसाइल के बारे में बात करेंगे, साथ ही अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, 3 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट, उसके बारे में क्या आयोग की मंशा है। साथ ही हम इसके साथ बात करेंगे कि कितने नंबर पर एस्टेट जो सीटेट वाले हैं वो कितने नंबर पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आवेदन प्रक्रिया बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है, लिखा हुआ बीपीएससी प्रतिबंध से 584 शिक्षक अभ्यर्थी किए गए मुक्त। महत्वपूर्ण ये अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हो गए थे और टीआरई 2 में, है ना, टीआरई 2 में किसी वजह से उन्होंने आयोग को मतलब चैलेंज किया था, और चैलेंज करने के बाद वो अपने ऑथेंटिक न्यूज उनको नहीं दे पाए थे, साक्ष्य, ऑथेंटिक साक्ष्य न मिलने की वजह से इन छात्रों पर आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया था 1 साल के लिए। ठीक है, तो 1 साल के लिए जो प्रतिबंध लगाया था वह प्रतिबंध हटा दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिबंध से 584 शिक्षक अभ्यर्थियों को किया है मुक्त। तो उनको जो प्रतिबंध 1 साल के लिए लगाया गया था, उन अभ्यर्थियों जिन्होंने अपनी याचिका दायर की थी टीआरई 2 में किसी वजह से, और आयोग को वो अपने साक्ष्य नहीं समर्पित कर पाए थे, आयोग को अपने साक्ष्य नहीं दे पाए थे, इसीलिए आयोग ने अब इन अभ्यर्थियों को चिन्हित करके इन्हें मतलब 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, है ना। तो वही है कि अब जो प्रतिबंध 1 साल के लिए किया था वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। जो लोग छात्र अपने एग्जाम टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि आयोग ने ये प्रतिबंध हटा दिया है जो टीआरई 2 में जिन पर प्रतिबंध लगा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण नियुक्ति से पहले चरण में आयोग की छवि खराब करने पर हुई थी कार्रवाई। ठीक है, जो हमने ऊपर बताया वही है, ठीक, उसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें वही लिखा है कि उन लोगों का प्रतिबंध हटा दिया है। टीआरई 2 में उन्होंने किसी वजह से आयोग को चैलेंज किया था, लेकिन अपने ठोस सबूत नहीं दे पाए थे, साक्ष्य नहीं दे पाए थे, इसी वजह से आयोग ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था और कहा था कि मतलब आयोग का वेस्टेज टाइम इन्होंने वेस्ट किया है, तो इसीलिए उन्हें 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अब वो प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके साथ और भी बात है, यहाँ देखेंगे हम ये वाली न्यूज़। ठीक है, ये है तीसरे चरण में रसायन विज्ञान इतिहास विषय में सबसे अधिक सीटें मानी गई हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं रसायन विज्ञान में और इतिहास विषय में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं इसीलिए, और तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग जान सकते हो, कल आयोग ने अपना रोस्टर जारी कर दिया था, विषयवार रिक्तियों का रोस्टर जारी हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख लेंगे, पूरा जो डिटेल है उसकी, पूरा रोस्टर हमने उसको दिखाया है और कहीं ना कहीं उस पर पूरा वीडियो बना है। तो जो लोग देखना चाहते हो वो चैनल पर जाकर के इस वीडियो को, इस कल वाले वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये लग रहा है कि इस हिसाब से तो कि 23 तारीख जो डेट है वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है इसकी परीक्षा तिथि है वो कहीं ना कहीं आयोग चुनाव की वजह से भी थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा है। तो हो सकता है कि ये न्यूज़ निकल कर आई है। कोई भी अभी तक तो ऐसा न्यूज़ नहीं आई है कि इसकी डेट जो है एक्सटेंड की जाएगी, लेकिन फिर भी 1% एक उम्मीद है कि शायद क्योंकि अब एक दिन में तो जितने लोगों ने जो फॉर्म फिलअप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और उन्हें केवल और केवल अभी 2,47,000 ही जो है फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जिसमें से 1,85,000 जो छात्र हैं जिनने अपना पूर्ण रूप से सबमिट किया है फॉर्म को, तो मान के चलें 2 लाख समथिंग जो फॉर्म फिलअप हुए हैं अभी तक, है ना। अब जो विषयवार अपनी रिक्तियों को देखने के बाद देखते हैं कितना बचता है, तो आयोग को कहीं ना कहीं ये तो डेट बढ़ानी ही चाहिए और बढ़ा ही देगा। जहाँ तक है मुझे तो यही लग रहा है कि बढ़ा देगा, क्योंकि 2 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं दी है, आपने ऊपर देखा है। इसके साथ हम देखेंगे 413 पर 3 वर्ष तक के आयोग की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। ये तो उन्हीं का है जो टीआरई 1 के लोग थे और टीआरई 2 के लोग थे, जिन्हें किसी न किसी वजह से प्रतिबंधित कर दिया था। वो प्रतिबंध हटा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण के लिए 2,85,000 जो केवल और केवल छात्र ने अपना जो है जारी की फॉर्म फिलअप किया है। इसके बाद एक और देखेंगे, दूसरी अपडेट है इसके साथ ही ये वाली अपडेट, साक्षरता परीक्षा के 26 से है। ठीक है, आधे घंटे पहले आए, मतलब ये है कि अब जो भी है एस्टेट की जो परीक्षा होने वाली थी, सक्षमता परीक्षा, और उसका जो है
एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। तो जो लोग अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सक्षमता परीक्षा यानी कि एस्टेट, तो उसकी जो है अपना डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड। यहाँ पर लिखा है पटना सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक होगी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 26 फरवरी से 13 मार्च तक की जो है परीक्षा होगी इसमें। और फिर लिखा है 13 मार्च तक होगी। समिति ने 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजक शिक्षकों का प्रवेश पत्र अभी जारी किया है। और परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो नियोजक शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होगी उसमें है ना जो है प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं, उसके आप जल्दी से अपना प्रवेश पत्र निकाल लें। और बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही इनका एग्जाम होने वाला है। और इसमें 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होगा। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 2 घंटे 30 मिनट का समय है इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण अपडेट है इस सक्षमता परीक्षा के विषय में, क्योंकि अब 2-3 दिन ही बचे हैं सक्षमता परीक्षा के। तो अपना जिन लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है अपना एडमिट कार्ड निकलवा के और तैयारी में लगे रहें। साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1-2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षकों के लिए भाषा में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पत्र का विश्लेषण हुआ है। भाषा में 30 प्रश्न होंगे जिसमें से 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप भाषा में फेल कर दिए जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो आगे वाली कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर 9 मार्क्स 30 में से 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद सामान्य अध्ययन के हैं 40 प्रश्न। ठीक है, 40 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होंगे, सामान्य विषय के होंगे। 80 प्रश्न होंगे जो सब्जेक्ट वाइज हैं। 6ठी से लेकर के 8वीं, 11वीं, 9वीं, 10वीं इन सभी में 80 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट वाइज। 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के और 30 प्रश्न होंगे भाषा अर्हता के। तो इस प्रकार से ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा डाटा दिया हुआ है इन्होंने सक्षमता परीक्षा का। और मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया तो जल्दी से अपना एडमिट कार्ड जरूर निकलवा लें, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है, 4-5 ही दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं ओनली। तो अपना एडमिट कार्ड निकलवा के अपनी तैयारी करें एग्ज़ाम की, है ना। इसके बाद हम देखेंगे 10वीं तक के शिक्षकों के लिए ये अलग है, जो अब कैटेगरीज वर्ग वाइज इन्होंने अपना अलग अलग प्रश्न पत्र का डिटेल दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसा एक ही तरह का आएगा, चाहे वो मतलब 6 to 8 तक का हो, 9 to 10 का हो, 11 या 12 का हो, डाटा लगभग सेम, वो प्रश्न पत्र लगभग सेम ही रहेगा। और किसी भी वर्ग में हो, आप किसी भी वर्ग में हो, सब में 30 प्रश्न आएंगे भाषा अर्हता के और 40 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन के और 80 प्रश्न होगा आपका सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में कि 5 अटेम्प्ट के। तो 5 अटेम्प्ट की जो प्रक्रिया है अभी मीटिंग होना बाकी है। मीटिंग जैसे ही होती है उसका रिजल्ट आता है, सबसे पहले जो भी डेटा होगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और सक्षमता परीक्षा की बात करें, 5 अटेम्प्ट की बात करें तो कहना चाहूँगी 5 अटेम्प्ट अनिवार्य है। ये ज़रूर डेफिनेटली होंगे, ये 5 अटेम्प्ट जरूर आयोग करेगा। लेट भरे कर रहा है लेकिन अटेम्प्ट बढ़ाना ज़रूरी है। और क्योंकि जो नियोजक शिक्षक हैं उनको भी 3 अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन बाद में इनको 5 कर दिया गया था। और 3 जो हैं लिखित होंगे और 2 जो अटेम्प्ट हैं उसमें ऑनलाइन करेंगे। तो इस प्रकार से हो सकता है कि इस परीक्षा में भी 5 अटेम्प्ट लागू कर दिया जाए और होगा भी। साथ ही बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो अभी जब तक मीटिंग नहीं होती है तब तक एज रिलैक्सेशन पे कोई भी अभी अपडेट नहीं निकल के आया है ऑथेंटिक। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन आप कोशिश जरूर करते रहिएगा ट्वीट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा देना चाह रहे हैं वो अपना जल्दी से एडमिट कार्ड निकलवा लें। साथ ही एक और बात करेंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन अभी तक जो है केवल और केवल 2 लाख ही छात्रों ने अपना आवेदन किया है और बाकी सारी की सीटें अभी पड़ी हुई हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण में केवल और केवल 2,85,000 ही अभी तक छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया है और कहीं ना कहीं 1 लाख वैकेंसी ऊपर जा रही हैं। तो ये तो हो गया इस के लिए। और साथ ही मैं बात करूँगी यहाँ तो उसी का दिया हुआ है। तीसरे चरण में 2,85,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पैसा जमा किया है और अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही
और 2,35,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भर दिया है। अभ्यर्थियों आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मांग तो करना ही होगा, क्योंकि 2 दिन में कैसे हो पाएगा। अगर बीपीएससी अपना रोस्टर पहले जारी कर दिया होता तो शायद डेट बढ़ाने की नौबत नहीं आती, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया है, तो डेट तो डेफिनेट बढ़ेगी, है ना। डेट तो ज़रूर बढ़ेगी ही, चाहे कितना भी हो जाए, क्योंकि अगर रोस्टर एक दिन में थोड़ी नहीं हो जाता है कोई सही सा, तो इसलिए डेट तो बढ़ना कंफर्म है। डेट ज़रूर बढ़ेगी, साथ ही 5 अटेम्प्ट भी ज़रूर होंगे। अब जो मेन मुद्दा है वो है एज रिलैक्सेशन पे। एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, ज़रूर होगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आयोग है ना, अब पहले अगर 10 वर्ष की छूट नहीं देता तो एक बार हो भी जाता, लेकिन पहले टीआरई 2 में दी है, टीआरई 1 में दी है, तो उसके बाद टीआरई 3 में भी इन्हें एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे कम ही करें, 10 का नहीं करेंगे तो 5 का ज़रूर करेंगे। तो जो लोग वेट कर रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे ही कोई नया अपडेट निकलेगा और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचाएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया था सारा, है ना। तो आज इतना ही।